देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। अब शीतकालीन सत्र के पहले दिन आप सभी जानते हैं, पिछले सत्र से लेकर के अब तक की अवधि में जो दिवंगत राजनेता होते हैं, कलाकार होते हैं, वरिष्ठ नागरिक होते हैं, या जो दुर्घटनाएं आदि होती हैं, इनको लेकर के शोक संवेदना प्रकट की जाती है। स्पीकर का प्रारंभिक वक्तव्य होता है और इसके बाद सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। यही काम आज भी हुआ। लेकिन विधानसभा के बाहर जो राजनीतिक माहौल था, वो राजनीतिक माहौल जो लगातार चर्चाएं चल रही थी कि हेमंत कल्पना सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर के ये आखिर वजह क्या थी, क्या खिचड़ी पक रही है, जो शीतकालीन सत्र चल रहा है और ठंड के मौसम में राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है, ये सारे चीज़ों पर विराम लगाने की अगर बात करें तो ऐसा कोई बयान नहीं आया जो सीधे तौर पर इस चीज़ को विराम लगा सके, जो एक हवा चल रही है उस पर विराम लगा सके। लेकिन इसी बीच जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने झारखंड के छात्रों को लेकर के यलगार कर दिया है, वो जरूर सुर्खियों में आया हुआ है। एक तो आपने देखा कि पदयात्रा निकाली गई है टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM के द्वारा डुमरी से लेकर रांची तक, छात्रों को लेकर के, छात्रों को जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, स्टेपन नहीं मिल रहा, उसको लेकर के वो यात्रा निकाली गई है। और आज उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि जब सवाल उनसे किया गया कि जो मंत्री हैं चमरा लिंडा, उनका ये कहना है कि 500 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति के हैं, सरकार के पास है, तो उन्होंने कहा कि अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है अगर राज्य सरकार ये कहती है कि उनके पास पैसे हैं और इसके बाद छात्रों को पैसा नहीं मिलता। लेकिन जब विधानसभा बनाने की बात, विधानसभा में विधायकों को आवास बनाने की बात होती है, विधायकों को सुख सुविधा देने की बात होती है, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आता। सारा तकनीकी प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होकर के वो सारे काम हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि छात्रों की जब बातें आती है या विकास योजनाओं की जब बातें आती है, कुछ ऐसे कार्य की बात आती है जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हो, तो उसमें यह टेक्निकल प्रॉब्लम बार बार क्यों आता? उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जो बातें कही, अगर उसको भी गौर करेंगे तो उन्होंने कहा कि सरकार गिराने और बनाने की जो बातें, आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये आरोप तो बिल्कुल ही निराधार हैं। पिछले टेन्योर में देख लिया है कि उनके ही गठबंधन के लोग कोल कहां कहां भागते थे। आप समझ सकते हैं उनका इशारा किन की ओर था। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भगाया था, वो खुद भागे थे, वो खुद पकड़ाए थे, अरेस्ट भी हुए थे, उनके ही विधायक ने केस भी दर्ज कराया था। तो वहां कहां से भारतीय जनता पार्टी थी? वहीं तीसरी ओर सुदीप कुमार सोनू के बयान को आप सुन लें। जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि इस तरह की अफवाह है या सच्चाई है, तो उन्होंने कहा अभी तो कह रहे हैं अफवाह है, आप ही उसको साबित कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो आया था, उस पर सरकार की तरफ से जो जवाब आया, आप जरा उसको भी गौर करें। मैं वो बयान आपको सुनाऊंगा कि जो खबर चली हुई थी या आई थी कि 90% आश्वासनों पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो इस पर भी मंत्री का जवाब, पहले तो जो जिन समाचार पत्र में आया था उसको ही बोला गया वो कोई गाइडलाइन नहीं हो सकता, और उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई जो सदन के भीतर जो सवाल आएंगे उस पर सरकार जवाब ना दे तब सरकार की जवाबदेही बनती है, और सब जब सदन चलने ही नहीं दिया जाए तो सरकार कहां जवाबदेह है। तो शायद मंत्री जी को यह भी जानना चाहिए कि जो आश्वासन, जो ATR आता है, वो सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासनों का ही कृत्यकारी प्रतिवेदन होता है। और आप भले ना समझ रहे हो या समझ के भी इसको विपक्ष के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके ही संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी बयान दिया था कि जो पदाधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं उस पर वो चेत जाए, नहीं तो उन पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा। तो ये विरोधाभासी बयान आप समझ सकते हैं। बहरहाल पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा
जयराम महतो ने, बाबूलाल मरांडी ने, स्टीफन मरांडी ने, सुदीप कुमार सोनू ने और इरफान अंसारी ने विधानसभा सत्र को लेकर के। पहले आप सुन लीजिए। पदयात्रा का मतलब है अगर वो डुमरी से चला है और रांची पहुंच गया तो ही सफल हो गया, अगर वो आधे रास्ते से घूम गया तो असफल है। क्योंकि पदयात्रा एक अलग कार्यक्रम होता है। तो निसंदेह हमने पहले भी कहा था कि जब हम लोग सदन में जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मुद्दे शांत हो जाएंगे। एक टीम सदन में अपना कार्य को संभालेगी तो दूसरी टीम सड़क में अपना कार्य को संभालेंगी। तो सड़क और सदन दोनों जगह हम लोग राज्य के छात्रों की बात रहे, राज्य के युवाओं की बात रहे, राज्य के लोगों की बात रहे, लेकिन उसके लिए तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को अपोजिशन के लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि इसमें केंद्र का भी अंश होता है और केंद्र अंश तभी होगा जब बातचीत होगी, समन्वय स्थापित होगा, तभी हमें लगता है इस समस्या का समाधान होगा। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम, जब आवास बनना था तो कई सौ करोड़ की लागत से आवास तुरंत बन गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, ना ज़मीन का प्रॉब्लम होता है, ना उस समय कोई विभागीय अड़चनें आती हैं। जब माननीयों को आवास की सुविधा हो तो तुरंत हो जाता है, माननीयों को कोई सुविधा मिलनी हो तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आता है। जब छात्रों को स्कॉलरशिप की बात है तो टेक्निकल प्रॉब्लम लगा देते हैं। तो 1 साल से क्या कर रहे थे? 1 साल हो चुका आपके कार्यकाल का और स्कॉलरशिप 1 महीने से बंद नहीं है, सालों से बंद है। तो आप क्या कर रहे थे? उस टेक्निकल फॉल्ट को दूर क्यों नहीं कर पा रहे थे? अगर दूर नहीं कर पा रहे फिर मंत्री के पद पर रहना आपको शोभा नहीं देता है। बिल्कुल दयनीय है, रो रहे थे। बहुत सारे जो छात्र हमसे मिलने आए थे स्कॉलरशिप के मामले को लेकर कि सदन में बात को उठाइएगा, उनकी आंखों में आंसू थे। बहुत ही मतलब मैंने कह सकते हैं बहुत दुखद स्थिति में गुजर रहे हैं झारखंड के छात्र। देखिए ये तो कोई नई नहीं है, ये उस समय का टेट है जब आज हमें लगता है 10 साल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं नई चीज़ें इस राज्य में देखने को नहीं मिल रही हैं। चलिए अच्छी बात है, उनको किसी को 58, किसी को 55, किसी को 54 वर्ष की अवस्था में सम्मान मिला, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं नई चीज़ तो नहीं है, कुछ नया होना चाहिए इस राज्य में। नई सोच के साथ सरकार आई थी लेकिन नया कुछ नहीं दिख रहा है। जब जब विसंगतियां होंगी, जब जब छात्रों के बीच से हम लोग अपने स्तर से ना कोई मांग करते हैं ना कोई बात रखते हैं, जब छात्रों के बीच से ग्राउंड से जो बातें छनकर आती हैं हम उन बातों पर पड़ताल करते हैं, उन बातों का मूल्यांकन करते हैं, उसके पश्चात ही हम लोग किसी प्रकार की रायशुमारी करते हैं, तब जाकर कोई बयान या फिर कोई कार्यक्रम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो छात्रों की मांग है और मैक्सिमम छात्रों की मांग थी। 5 साल तक आप देखे वही लोग यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था, आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहा था। तो ये पुरानी बातों को फिर याद कराएंगे तो आप सब लोग बोलेंगे तो पुरानी बातें, भाई उनकी सरकार थे और वही लोग देख रहे थे कहीं कहाँ दौड़ रहे थे, उसको याद कर लीजिए, आप लोग स्मरण कर लीजिए। सर कि झारखंड पे दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा था कि झारखंड झुकेगा नहीं, लगातार क्रश करने की कोशिश कर रही है, लोगों के बीच भ्रम फैला रही है। देखिए हम लोग क्या क्रश करेंगे, ये सरकार तो खुद जिस प्रकार से लूटने में लगी हुई है, तो इसको हम लोग उठाएंगे नहीं। विषय क्या आपने देखा कि ये सरकार अभी जो कार्रवाई की है, जहां विनय चौबे को उन्होंने गिरफ्तार किया, हम तो जब शराब नीति बन रहा था, शराब की नीति, यानी 2-2.5 साल पहले ही हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। आज भी इस प्रश्न का जवाब सरकार की ओर से नहीं आया कि हमने जो पत्र लिखा फिर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं किया, उस समय उन्होंने सतर्क क्यों नहीं हुआ। हम तो इस प्रदेश के नागरिक के साथ साथ झारखंड में मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उस समय भी झारखंड विधानसभा में, भले विधानसभा मान्यता नहीं दिया हो उस समय, तो हम विधायक दल के लीडर भी थे और मेरे पास जो जानकारी थी हमने सरकार के और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पत्र लिख करके दिया और कार्रवाई नहीं किया। और बाद में अभी आप सबने देखा क्या हुआ। तो इसका अर्थ तो यही होता है कि उस समय लेन देन में इन लोगों की कहीं ना कहीं कम बेसी हुआ, तब उनके ऊपर कार्रवाई हुई। बड़ी मोटी रकम ले लिए होंगे चौबे जी, उसका हिस्सा हेमंत सोरेन को बढ़िया से नहीं मिला होगा। नहीं तो उनको बतानी चाहिए कि हमने जब पत्र लिखा उस पत्र पर उन्होंने कौन सी कार्रवाई की थी। अगर उसी समय कार्रवाई किए होते तो शायद शराब में इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। देखिए सदन में जब हम लोग जाते हैं, अब विपक्ष जो भी कटाक्ष करता है ये स्वाभाविक है, उसका जवाब हम लोग माकूल जवाब देंगे और उसका तैयारी हम लोग कर चुके हैं। और मंत्री लोगों को हिदायत है कि ये पूरी तैयारी के साथ आए, प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से संतोषप्रद दे ताकि सदन संतुष्ट होए। यही हिदायत उन लोगों को दिया गया। सरकार का सेहत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, सेहत में कोई गरम, अटकल तो आप लोग गरम करते हैं,
थोड़े गरम करते हैं हम लोग। अचानक जेएमएम के मंत्री विधायक आप लोग कुछ मीडिया के बोलना सवालों नहीं से चाह बच रहे हैं। जवाब नहीं दे रहे हैं। आप हिम्मत दिखाएं। ये कुछ अंदर हम बता रहे हैं सबसे ठीक है और कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके मुख्यमंत्री ने तो कहा अगर 2 रोज दिल्ली और रह जाते तो ये लोग सरकार बना देता दूसरे का। प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट को बहुत तथ्यात्मक नहीं मानूंगा। अगर विधानसभा का सभा सचिवालय इस बात की पुष्टि करता है तो ये गंभीर विषय है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बिजनेस ऑफ हाउस चलाने की जितनी जवाबदेही सत्ता पक्ष की उतनी जवाबदेही विपक्ष की भी है। अगर हाउस ऑर्डर में नहीं रहेगा तो सवालों के जवाब नहीं आएंगे। हाउस अगर ऑर्डर में रहे और ये चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। इन परिस्थितियों का निर्माण होता है, ये सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। मेरा स्पष्ट ये कहना है कि अफवाहों, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, ऑप्शनल मीडिया, वैकल्पिक मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जिन चीज़ों को पिच करने की कोशिश की जाती है, ये निश्चित रूप से मुझको ऐसा लगता है कि वो उनका मानसिक दिवालियापन है। लोकतंत्र में जनता की अदालत सर्वोच्च है और जनादेश अगर यह कहता है कि फलाने गठबंधन को सत्ता में रहना है तो उसके बने रहने के अधिकार पर चुनौती देना उस जनादेश का अपमान है और मेरे समझ से वो लोग यही कर रहे हैं। सवाल गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के परिचालन का है। सवाल इस बात का है कि कोचिंग में बच्चों और बच्चों के अभिभावकों को अन्यथा शुल्क न लिया जाए, उनको भ्रमित करने वाले विज्ञापन न दिए जाएं और अलावे इसके मैं पुनः दोहरा कर कहता हूं कि शिक्षकों का कार्य शिक्षण का है। वो शिक्षा के कार्य में अपना ध्यान रखें। बाकी जगह अगर वो देखेंगे तो सरकार बाकी चीज़ों को भी देखेगी। हम लोग क्यों जाएंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार है और जनता ने मैंडेट दिया। 28% आदिवासी, 19% मुस्लिम, 47% ऐसे हो गया और अन्य आएगा तो 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी। कोई सोच सकता है क्या भाजपा में कोई जाएगा? नहीं तो क्या ये जानबूझकर काम को प्रभावित करने की दिशा में ये भाजपा का पहल था? कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सरकार 5 साल पूरा करेगी मजबूती के साथ और 50 साल तक राज करेंगे हम। नहीं देखिए वो बात नहीं है। बिहार में मुसलमानों ने गलत स्टेप ले लिया और असीउद्दीन ओवैसी साहब की भोली भाली चिकनी बातों में वो लोग फंस गए और कहीं न कहीं पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था अलायंस का उसमें भी लगता है चूक हुआ। आपने मुख्यमंत्री की घोषणा कर दिया, आपने डिप्टी सीएम का घोषणा कर दिया, अरे मुसलमानों को नहीं दिए कुछ तो मुसलमान रिजेक्ट हो गए। और यहाँ तक कि बिहार में मुसलमान नाम नहीं लेता है, अल्पसंख्यक बोलता है। तो ये सारी बातें मुसलमानों में आक्रोश था वहाँ पर और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। मैंने कई बार समझाया कि चिकनी बातों में मत आइए और इसी साहब में हैदराबाद में रहिए। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा झारखंड के मुसलमानों का कि यहाँ के मुसलमान बिल्कुल सचेत हैं, फुरकान साहब की बात मानते हैं, इरफान अंसारी पर विश्वास रखते हैं, जिसका परिणाम में एक मत होकर यहाँ भाजपा को लोग हराते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का क्या दुरुस्ता है देख लीजिए, अब बिहार में होगा तो ये कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि भोली भाली चिकनी बातों में मत आइए। हमारी सरकार विकास करेगी, हेमंत सोरेन जी विकास करेंगे, इरफान अंसारी विकास करेगा। तो आपने सुना बातें सिर्फ राजनीति की, सत्ता पक्ष वाले विपक्ष पर, विपक्ष वाले सत्ता पक्ष पर, लेकिन इस सब से भी अलग जयराम महतो ने मुद्दे की बात की। और इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि आप जयराम महतो को काफी तरजीह देते हैं। जो आवाज बुलंद करेगा, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, मैं उनकी बातों को जनता के बीच पहुंचाऊंगा और पत्रकारीय कर्तव्य भी बनता है। छात्रों की जो समस्या है वो जाहिर है, जान रहे हैं लोग। उन समस्या को अगर कोई विधायक उठाता है, उसको लेकर आंदोलन करता है लोकतांत्रिक तरीके से, उन बातों को भी आनी चाहिए। बहरहाल अब बात करते हैं सदन के भीतर जो आज की कार्रवाई हुई उसमें अगर आप गौर करें तो स्पीकर का जो प्रारंभिक वक्तव्य होता है, उन्होंने बड़ी बातें कही। आज स्पीकर ने जो बातें कही उसमें कहा कि सदन केवल ईंट पत्थरों का भवन नहीं, यहां जनता की आशाएं होती है प्रतिध्वनित। बिल्कुल सही बात है, ये ईंट पत्थर का भवन नहीं, जनता की आशाएं प्रतिध्वनित होती है। लेकिन कैसे? बार बार स्पीकर का प्रारंभिक वक्तव्य आता है या फिर जब ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हैं गवर्नर, चाहे वो बजट सत्र के दौरान हो,
जब करते हैं तो उस समय वो जो बातें कहते हैं विधायिका को लेकर के वो भी आपने सुनी। सारा कुछ आप देखते हैं। आप पब्लिक जो है पारखी नज़र सब पर लगाए रहती है, पब्लिक के पास सारी सूचनाएं आती रहती है इस सोशल मीडिया के युग में। स्पीकर ने जो बातें कही बिल्कुल सही है। ये ईंट पत्थर का भवन नहीं, जनता की आवाज़ यहाँ आती है। लेकिन अगर उस जनता की आवाज़ पर काम नहीं हो और काम नहीं होने का भी ठिकरा पक्ष विपक्ष पर फोड़ करके इतिश्री कर दिया जाए, तब आप क्या कहेंगे? और यहीं पर जनता ठगी जाती है, यहीं पर जनता के साथ एक तरीके से कहा जाए तो मानसिक शोषण होता है। चुनावी वायदे कुछ होते हैं, सदन के भीतर आश्वासन देने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो जाहिर है जनता जो पहले भी ठगाती थी आज भी ठगा रही है। और ये ठगी का काम जो है सो उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है, जो सर्वोच्च आसन पर सदन के भीतर बैठे रहते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि जनता की आवाज़ प्रतिध्वनित होती है सदन के भीतर, बिल्कुल प्रतिध्वनित होती है, लेकिन तब ये प्रतिध्वनित आवाज़ जो है सो जनता के लिए सुखदायी साबित हो सकता है जब इस आवाज़ पर जो आवाज़ गूंजती है सदन के भीतर उस पर समुचित कार्रवाई हो, न कि संसदीय कार्य मंत्री को यह कहना पड़े कि कार्यपालिका विधायिका जो है सब मजबूर हो जाएगी, विधानसभा मजबूर हो जाएगी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने के लिए। स्पीकर आगे कहते हैं कि यह वह धरोहर है जहां जनता की आशाएं प्रतिबिंबित होती है और लोकतंत्र अपनी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति पाता है। सभा की हर आवाज में जनता का स्वर बसता है, यहीं से लोकतंत्र का दीपक हर दिशा में रोशनी देता है। स्पीकर ने यह भी कहा कि इस मानसून सत्र में जो कार्य दिवस है उनके बारे में बताया। इसके अलावा जो है तो उन्होंने कहा कि इस छोटे से समय में भी सामान्य वाद विवाद प्रश्नों के माध्यम से आप चाहें तो जनता की समस्याओं को, जनता से जुड़ी जितनी भी समस्याएं उस सदन के भीतर ला सकते हैं। और होता भी सदन इसी के लिए है। प्रश्नकाल का समय 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है, उसके बाद आधे घंटे 20-25 मिनट का शून्यकाल होता है, फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिए जाते हैं विधानसभा के भीतर पहली पारी में। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि जिस समय सदन के भीतर शांति बना करके जनता की आवाज को बुलंद करनी चाहिए, उसी समय विरोध प्रदर्शन होते हैं और जनता की आवाज उस बेवजह की आवाज में दबकर गुम हो जाती है। हालांकि हंगामा करने वाले चाहे वो किसी भी दल के हों, वो ये कहते हैं कि ये मामला था इसलिए हंगामा किया गया। लेकिन सदन के समय का सदुपयोग अगर करना हो तो अगर आप विपक्ष में हैं तो प्रधानमंत्री ने जो लोकसभा या संसद के शीतकालीन सत्र से पहले जो वक्तव्य दिया उसको जरा गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि हंगामा करने के लिए पूरा देश पड़ा हुआ, वहां पर जाइए, मुद्दे पर हंगामा कीजिए, लेकिन सदन के भीतर अपनी अभिव्यक्ति को उजागर कीजिए। जनता के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो बताइए। और स्पीकर के भी शब्दों को अगर आप देखें तो जो प्रधानमंत्री ने कहा था उससे लगभग क्या पूरी तरह से मिलता जुलता शब्द है ये कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए। प्रश्नकाल में सवालों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्या को लाते हैं और उस पर सरकार का जवाब आता है और तब विधानसभा के पास होता है वो कार्रवाई कराए। उस पर सरकार को चाहिए कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 2001 से ATR की परंपरा झारखंड विधानसभा में शुरू की गई, लेकिन दुर्भाग्य इस झारखंड विधानसभा का है कि 2001 से लेकर के 2025 तक जितने भी सत्र हुए हों, इन सत्र के दौरान जितने भी आश्वासन आए हुए हों, उन आश्वासनों पर आश्वासन का पुलिंदा बनकर ATR रह गया है। ये दुर्भाग्यजनक है। सदन के भीतर सरकार का जवाब आता है कि फलाने काम पर कार्रवाई की जाएगी, 3 महीने के भीतर इसको कर देंगे, 6 महीने के भीतर कर देंगे, इस तरह के भी जवाब आते हैं। लेकिन इस जवाब पर कृत कार्रवाई क्या हुई, कहां तक पहुंचा? अगस्त महीने में मानसून सत्र समाप्त हुआ है और दिसंबर महीने में शीतकालीन सत्र चल रहा है, और अगर इस 3 महीने के भीतर 90% सवाल अनुत्तरित रह जाते हों, उसका कार्रवाई का कोई प्रतिवेदन सभा पटल पर पूर्ण होकर के नहीं आता हो, तो जाहिर है कि सवाल उठेंगे। और ऐसे सवालों पर यह आवश्यक हो जाता है कि विधानसभा थोड़ा सा जो है सो अपना तेवर दिखाए, क्योंकि जब तक तेवर नहीं दिखाया जाता है तब तक फ्लेवर नहीं आता है। और अगर फ्लेवर लाना है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो विधायिका को अपना थोड़ा तेवर दिखाना होगा।
और तभी जा करके जो सरकार के द्वारा जो भी बातें कही जाती है सदन के भीतर, सरकार जिन चीजों को कहती है उस पर अमल हो पाएगा। और लगातार ये बातें होती रहती हैं। अब मुद्दे हैं, सरकार ने घोषणा की थी या चल भी रहा, योजना चल रहा है कि 15 लाख रुपए तक हायर एजुकेशन के लिए झारखंड के छात्रों को दिया जाएगा। अब दुर्भाग्य देखिए आप कि हजारों छात्र को लोन मिला है बैंक से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट अभी तक बैंक को नहीं जा रहा है। अब मजबूरी में छात्र के पेरेंट्स को उसका इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। वो ठीक है, बाद में उनको मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो जो चीज सोच करके जो 4% इंटरेस्ट पर 15 लाख रुपए तक देने की बात, सिंपल इंटरेस्ट पर देने की बात राज्य सरकार के द्वारा कही गई थी, उसमें अभी जो है पूरा इंटरेस्ट 11%, 11.5% इंटरेस्ट छात्रों को लग रहा है। सरकार की तरफ से वो पैसे नहीं आ रहे हैं, बाद में आएंगे, कब आएंगे इसका कोई पता नहीं है अभी। और छात्र तो इस बात को लेकर के चिंतित हैं, उसके परिजन चिंतित हैं। और अगर इस योजना का, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी योजना है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। झारखंड एक पहला प्रदेश है जहां पर कि हायर एजुकेशन के लिए 15 लाख रुपए तक का ऋण राज्य सरकार के द्वारा मात्र 4% इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर दिया जा रहा है। लेकिन अब तक जो है सो इस पर राशि नहीं भेजी जा रही है। जो छात्र इंटरेस्ट लिए हैं, लोन लिए हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो फुल इंटरेस्ट देते तो योजना थी, सरकार बैंक पहले भी देता था, एजुकेशन लोन देता था। अगर फुल इंटरेस्ट देने की शक्ति सब झारखंड के सभी छात्रों को होती तो वो तो यूं ही ले सकता था। 8-10 लाख रुपए तक का बैंक लोन तो मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है, विद्या लक्ष्मी योजना के तहत भी मिलती है। और ये भी जो काम हो रहे हैं वो विद्या लक्ष्मी योजना के तहत ही हो रहे हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड वाला जो योजना है वो भी विद्या लक्ष्मी योजना के पोर्टल से ही जाकर के भरना पड़ता है। छात्र परेशान है, हलकान है। और तभी छात्रों की समस्या को लेकर के जब जयराम ने आवाज उठाई है, अब देखना यह है कि 8 तारीख से जो सत्र होने वाला है, जो फिर से शुरू होगा, आज समाप्ति के बाद सोमवार तक 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। 8 तारीख को प्रश्नकाल होंगे, उसके बाद द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में लाया जाएगा। अब देखना है कि जो 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक ये 4 दिन का जो सत्र होगा, इन 4 दिनों में जनता की कितनी आवाज आती है या फिर हंगामे की बलि भेंट चढ़ता है ये शीतकालीन सत्र, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।